लक्की टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का वीवीआई क्वेश्चन 2022 क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 प्रकाश की परावर्त। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ए में साइन आर बटा साइन आई, बी में साइन आई बटा साइन आर, सी साइन आई गुने साइन आर, डी साइन आई प्लस साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी होगी ए में 0.5 मीटर, बी में 0.5 सेंटीमीटर, सी में 0.5 सेंटीमीटर, डी में -0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पाछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में अवतल लेंस। बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी ए में काल्पनिक, बी में वास्तविक, सी में वास्तविक या काल्पनिक, डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है प्लस VE, बी में माइनस VE, सी में VE, डी में फिर VE। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दोनों ओर देखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण के उपयोग दूरी होती है, फोकस दूरी होती है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीज की बीम दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक ऋणात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर सी सही है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रक विहीन। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल या समतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए में +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। सी +100 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का परावर्तनांक अधिकतम है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैगनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? ऑप्शन ए अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी कम होती है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए प्लस 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी माइनस 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी प्लस 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी माइनस 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी प्लस 32 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है? ए में मुख्य फोकस, बी में वक्रता त्रिज्या, सी में प्रधान एच, डी में गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? ए में वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? प्लस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोज्यता को मापने की जरूरत क्या होती है? ऑप्शन ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, ऑप्शन बी दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर बी दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन ए दुगनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौथाई, ऑप्शन डी बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगी। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर सी समतल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होती है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होती है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन डी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यानी काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाई फोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर ए उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं फोकस त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण की फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? ऑप्शन नंबर ए आर इजकल टू 2f, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी एफ इजकल टू आर बटा 2, ऑप्शन डी आर इजकल टू एफ बटा 2। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एफ इजकल टू आर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन चार डी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को अवतल उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। आपका करेक्ट बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? ऑप्शन ए वी बाई यू, ऑप्शन बी भी इंटू यू, ऑप्शन सी भी प्लस यू प्लस भी, ऑप्शन डी वी वाई यू। ऑप्शन नंबर आपका डी वी वाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल भूमटी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का अपवर्तन दर्पण किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा पाया गया वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से ऊपर, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आपका ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक उगल लेंस होता है? ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी? ऑप्शन ए ऋणात्मक 1 डी, ऑप्शन बी प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी 2D, ऑप्शन सी डी। 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी? ऑप्शन ए -1 डी, ऑप्शन बी 1 डी, ऑप्शन सी 2 डी, ऑप्शन डी 1.5 डी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी +1 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांश स्तर होता है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी सी और एफ के बीच से। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी एफ। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगी? ऑप्शन ए एफ इजकल टू आर बाई 2, ऑप्शन बी एफ इजकल टू 2 × आर, ऑप्शन सी एफ इजकल टू 3 r/2, ऑप्शन डी एफ इजकल टू 0 0। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा कमेंट में जरूर लिख के बतावे माय डियर स्टूडेंट। ओके, और अगर वीडियो देखने में अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में 50 का आंसर नंबर देना ना भूलें। अगर